तो गाइज कैसे हो आप। कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम बाकी के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो लेट्स सी हमारा 4th क्वेश्चन देखिए। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. इसमें बोल रखा है कि एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना है, उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, surmounted by a hemisphere। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए इसमें बोल रखा है एक क्यूबिकल है, एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब बना लेते हैं हम एक बार। एक हमारा क्यूब हो गया, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है जो 7 सेंटीमीटर का है। ये 7 सेंटीमीटर होगी ये साइड, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ये भी तो दे रखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। डी हमारा 7 है, बटे में 2 कर देंगे। ये कितना आ गया हमारी, ये हमारी आ गई रेडियस। रेडियस आ गई। अब हम ये रेडियस आ गई, एक बार हम इसका अब क्यूब का ये तो हमने रेडियस निकाली। अब इसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है इसका, 6 मल्टीप्लाई साइड की ब्रैकेट गुणा 2 हो गया। अब हमें आगे करना है 6 साइड कितनी हमारी 7, ये हमने यहाँ पर 7 ली थी ना, साइड कितनी हमारी 7, 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू कितना आ गया 294, एक आ गया। अब हमें निकालना है इसका हेमिस्फीयर का निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितनी हमारी 7/2, 2 बार लिख देंगे 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 1 2, 11 से 77। अब हमने इसका निकाल लिया हेमिस्फीयर, इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया। हमें अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, इस सर्कल का भी निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 बटे में 7/2, 7/2 कट गया, कितना है 77/2 आ गया हमारा, 77/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इन दोनों को प्लस करके, इसको माइनस करके इनका सरफेस एरिया निकालना है। चाहे तो हम इनको एक साथ भी ऐसे भी लिख सकते थे, 6 साइड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो थोड़ा अच्छा से नहीं आता, मैंने ऐसे कर दिया इसलिए। तो अब क्या करना है, हमें इसको और इसको प्लस करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमारा क्या है 294, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हमारा 77, एरिया ऑफ सर्कल 77/2। अब इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम।
इन दोनों को तो प्लस कर देंगे, कितना आएगा 371 माइनस 77/2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 2, इसका 1 आ गया तो 2 जा 2, 2 2 जा 14 और 2 जा 6 7 माइनस 77। इसको माइनस कर दें, कितना बचेगा 12 में 7 गया 5 675/2। इनको डिवाइड करने क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, 2 2 जा 4.5 आ गया हमारा क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है ए हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एडेज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें क्या है कि डायमीटर ही हमारा एल है, तो एल इनको कोई वैल्यू नहीं दी, हम इसमें कॉन्सोनेंट दिया है एल है, तो एल इसका डायमीटर कर देंगे बाई में 2 आ जाएगा। तो हम करते हैं हम इसको, तो इसमें हेमिस्फीयर डिस्प्रेशन दे रखा है, हम क्यूब बनाएंगे एक। ये हमारा एक क्यूब बन गया, इसके अंदर की ये हमारा ये अंदर का हेमिस्फीयर, इसने एल दे रखी है। हमारा डायमीटर क्या है एल है, तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हमारा क्या होगा तो L/2 हो जाएगा हमारा। अब हमें निकालना है आगे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एडेज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एरिया ऑफ द रिमेनिंग solid after cutting out of the hemispherical dispersion। तो क्या था हमारा, अब ये इसका हमारी रेडियस आ गई थी 6L²। 6L² हमने इसलिए किया कि इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 एडेज मतलब 6 साइड माइनस पाई L/2, पाई R² होता है, तो L R हमारी ये है 2 पाई R², यह हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देंगे। 6L² माइनस पाई को हमें पाई ही रखना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें, पाई 1/2, इसको 1/2 L/2 पाई L/2²। अब हमने इतना लिखना है, बताओ क्यों, क्योंकि हमने ये माइनस का था, ये प्लस का, इसमें कट गया, एक पाई कट गया, एक रह गया, तो L का तो L² है, तो एक कट गया, एक रह गया, तो पाई रह गया हमारा, तो ये मैंने लिख दिया 6L² प्लस पाई मल्टीप्लाई L²/4, L का स्क्वायर L², 2 का स्क्वायर 4। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, L²/4 24/पाई आ गया हमारा आंसर। हमने इनका एलसीएम ले लिया था, बताओ कैसे, ये 6L² था, 6L² प्लस पाई L²/4, तो 4 हमारा इसका ये आ जाएगा, तो 24L² प्लस पाई L² को कॉमन निकाल लेंगे, तो L² 4 24/पाई। अब मैंने ऐसे किया, ये आ गया समझ में, तो आप पेपर में ऐसे करके दिखाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आगे आज चलते हैं, 6 क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, पहले हम 7 वाला करते हैं।
A tent in the shape of the cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylinder part 2.1 meter and 4 meters respectively and the slant height of the top 2.8 meter. Find the area of canvas used by making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note the base of the tent will not covered by with canvas. आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो ले क्वेश्चन हमारा है डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 2.1 मीटर। अब आगे लिख रखा है द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप हाइट बता रखी इसने 2.8 मीटर। अब हमने इसका निकालना है द बेस ऑफ द टेंट ऑफ विल नॉट कवर्ड बाय कैनवस। अब टॉप सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो गया हमारा, टॉप हाइट हमारी ये हो गई। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस स्लैंट हाइट है तो इसका मतलब आप समझ ही गए कौन का फॉर्मूला क्या होता है πr/l। πr/l हो गया। अब इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। πr को हमने कॉमन निकाल लिया 2π प्लस l हो गया। अब 22/7 बटे में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस 2.8। अब 22/7 मल्टीप्लाई 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की क्या आएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके साथ इसको प्लस कर देंगे 7 आ गया मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया तो कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। अब इसने ये भी बोला है कि द कैनवस टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। द कैनवस ऑफ टेंट रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना 22,000 हो गया। बिल्कुल आसान था। अब हम आते हैं सीधा 9 पे क्वेश्चन पे। 6 का और 8 का क्वेश्चन मैं एक नई वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए दोबारा क्वेश्चन ये। अब फिलहाल आप 9 का करें। 9 का क्वेश्चन है ए वुडन आर्टिकल आर was made by a scooping out a hemisphere from each end to end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder in the 10 cm and its base is radius 3.5 cm, find the total surface area of article. तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं अब। ए हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 10 सेंटीमीटर। आगे देखा एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस हमारी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के 2 गुना पूछ रखा है, 2 गुना हो जाएगा
मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर हमारा कितना हेमिस्फीयर का होता है। तो सिलेंडर हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हमारा 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर हमारा क्या है, आर हमारी रेडियस है 3.5, इसका पॉइंट हटा लेंगे हम 10। हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी 10 है प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर कितना हमारा 3.5 है, इसका पॉइंट हटा लिया, इसका पॉइंट हटा लिया, 2 बार लिखना है। तब हम इसे कट कर देंगे। 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, 2 5 10, 5 2 10। अब ये वाला कर देते हैं। 7 5 35, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ते हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। किसकी गुना करनी है हमें, 22 की और 5 की और 2 की। 25 की, 22 की और 5 की गुना 10, 110 और इसकी 2 की मल्टीप्लाई 0 2 2, 220। 220 प्लस 2 मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 22 की और 35 की। 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, 3 2 6, 3 2 6, 0 7 और 7, 7 7 0 आ गया। 770 आ गया बटे में 10। 0 से 0 कटेगी, इसकी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 154। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 7 3। ये हमारा आंसर आ गया। हेलो गाइस, बाय फिर।